मैडम जी आपने बुलाया? हाँ बुलाया। जल्दी से एक काम कर, मेरे जूते साफ कर दे फटाफट। जूते? मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं? मैं क्लर्क हूँ, आपके जूते क्यों साफ करूंगा? तू मेरा क्लर्क है ना, तेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मेरा हर काम कर जो मैं बोलूं। तो मैंने ही तुझे बोला है कि मेरे जूते पॉलिश कर दे। अब फटाफट से ना बिना सवाल जवाब करे मेरे जूते पॉलिश कर दे, समझ गया? लेकिन मैडम ये तो गलत है ना, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर सैलरी लेता हूँ वो करूँगा, मैं जूते साफ करूँ ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं नहीं कर सकता आपके जूते साफ। यार मैं तुझे एक ही बात कितनी बार समझाऊं कि जो मैं कहूंगी तुझे वो करना पड़ेगा। और अगर मैंने तुझे बोला है ना कि मेरे जूते साफ कर, तो जूते भी साफ करने पड़ेंगे। वैसे भी तूने अपनी उम्र देखी है, ऑफिस में तो कोई खास काम नहीं करता, समझ गया? फ्री की सैलरी खा रहा है तू मेरे ऑफिस में, इसलिए मेरा पर्सनल काम भी तुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं तेरी बॉस हूँ। मैडम शेखर सर इस ऑफिस के बॉस हैं, जब उन्होंने आज तक मुझसे ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा कभी, तो आप कैसे कह सकती हैं? मैं नहीं कर सकता आपके जूते साफ। शेखर सर ने ना इस ऑफिस की सारी मैनेजमेंट मेरे हाथ में दी हुई है, समझ गए आप? और जो मैं आपसे कहूंगी ना वो आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, अगर यहाँ पर आपको काम करना है तो आप मुझसे बहस मत करो, फटाफट से मेरे जूते साफ कर दो, मुझे पार्टी में जाना है, समझ गए? देखिए मैडम, शायद जो भी हो जाए, जूते साफ करने का काम तो मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकता। आखिर मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। ओके, तो सोच लो, अगर तुमने मेरे जूते साफ नहीं करे ना, तो जो तुम्हारा ये ईगो है ना, इसको लेके ऑफिस से बाहर निकल जाना। क्योंकि अगर तुमने मेरे जूते साफ नहीं करे तो उसके बाद ना तुम 1 मिनट भी इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते। तो ठीक है मैडम, मैं अपने आत्मसम्मान के लिए ऐसी कई नौकरियां ठुकरा सकता हूँ, ठोकर मार सकता हूँ। ये नौकरी भी चली जाएगी तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे कीमती चीज़, सबसे प्यारी चीज़ मुझे मेरा आत्मसम्मान है, और मैं उससे कभी भी समझौता नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या तुम्हें इस जॉब की जरूरत नहीं है? मैडम नौकरी सबको प्यारी होती है, आखिर नौकरी से ही सबका घर चलता है, लेकिन किसी भी इंसान के आत्मसम्मान से बढ़कर कोई नौकरी, कोई चीज़ नहीं हो सकती। सॉरी मैडम, मैं आपका कोई भी पर्सनल काम नहीं कर सकता, सिर्फ ऑफिस का काम ही कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अगर तू इतना ही आत्मसम्मान का ज्ञान बांट रहा है तो फिर दफा हो यहाँ से। और आज के बाद ना मेरे ऑफिस में तो क्या, मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर मत आइयो। फ्री की सैलरी दे रही थी अब तक। ठीक है मैडम, मैं तो नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जब शेखर सर को पता चलेगा ना कि उनके ऑफिस का सबसे ज़्यादा अनुभवी और विश्वास पात्र एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर चला गया, तो सर आपका क्या हाल करेंगे तो आप खुद ही देख लेना। आज तो यहाँ पर फाइल पैक कर गया है, जब दर दर की ठोकरें खाएगा ना, तब आएगा मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ भीख मांगने कि मुझे वापस रख लो। सर आप यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पे अचानक, क्योंकि अब तुम इस कंपनी से बाहर जाने वाली हो। सर आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हारी इस कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ का इस कंपनी में होना है ना होना बराबर है, इसलिए निकलो यहाँ से तुम। सर आप ना शायद पक्का मजाक ही कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम करा ही नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे इस कंपनी से निकालो। मैंने बोला ना तुमसे कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसा कोई काम नहीं करा? मुझे सब पता है कि तुमने अनिल सर के साथ क्या किया है, और अपनी ये बकवास कर रही हो कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा। सर वो तो मैंने उन्हें इमरजेंसी में बोल दिया था जूते साफ करने के लिए, और कुछ नहीं। और सर आप खुद बताइए एक बात, वो बुढ़ा ना यहाँ पर ऑफिस में पूरे दिन पड़ा रहता है, उसको ना फ्री की सैलरी दे रहे हैं सर हम लोग, वो कोई काम वाम नहीं करता है। और ऐसे पड़े रहने से तो अच्छा है ना सर, मैंने उसे जॉब से निकाल दिया, कम से कम पैसे तो बचेंगे इस कंपनी के। खामखा उस बुढ़े को सैलरी देके हम पैसे वेस्ट कर रहे थे। वो इस कंपनी में क्लर्क हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे जूते साफ करने के लिए कहने के लिए? मैनेजर हो तो अपने पद का ज्यादा फायदा मत उठाओ। सर आप उस बुढ़े के चक्कर में मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं? उस बुढ़े की हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, वो किसी काम का भी नहीं था। विल यू प्लीज शट योर माउथ? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कहा तुमने कि वो किसी काम के नहीं है? इनफैक्ट देखा जाए तो तुम्हारे जैसे मैनेजर किसी काम के नहीं है। तुम लोग दीमक बन के हमारी कंपनी को खोखला कर रहे हो। अरे वो एम्प्लॉय जिसने अपनी आधी जिंदगी कंपनी के नाम कर दी हो, उसका इस कंपनी पे कोई हक नहीं है। वो एम्प्लॉय किसी काम का नहीं है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? देखो तुम काबिलियत में थोड़ी ज्यादा हो, इसलिए तुम्हें मैनेजर की पोजीशन मिली है, लेकिन अगर बात अनुभव की करी जाए तो बुजुर्ग एम्प्लॉय से अच्छा अनुभव किसी के पास हो ही नहीं सकता। इस कंपनी को मेरे पिताजी के टाइम से चलाते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभार
मेरे पिताजी कहते भी हैं कि उनका स्पेशल ध्यान रखा करो। तुम्हें पता है, ये जो बुजुर्ग एम्प्लॉयज होते हैं ना, किसी भी कंपनी के पिलर्स होते हैं। कंपनी डिपेंडेंट होती है इन पे, क्योंकि इनका अनुभव ही इतना होता है। बाकी ईमानदारी तो इनमें कूट कूट के भरी होती है, तभी तो इतने साल तक ये एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं। अगर इनके अंदर ईमानदारी ही नहीं होती तो इन्हें कब का कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता। एक एम्प्लॉय जो अपनी जिंदगी के बहुत से साल कंपनी को दे दे, तो कंपनी का क्या कोई फर्ज नहीं बनता उन एम्प्लॉयज के प्रति? कंपनी का फर्ज बनता उन एम्प्लॉयज के प्रति कि कंपनी उन्हें थोड़ा और अच्छे से ट्रीट करे। इनफैक्ट अभी भी कई बार अगर अनिल सर लेट हो जाते हैं तो मैं उन्हें कुछ कहता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सर कोई बात नहीं, चलता है, आपने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया तो कंपनी का भी आपके लिए कोई फर्ज है। उन्हें डिफरेंट टाइप के बोनसेस देता रहता हूँ मैं बीच बीच में। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी है हमारी, हम उन पे ये करके कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं। बाकी अनिल सर को तो एक और तोहफा देने वाला हूँ मैं, और वो तोहफा होगा मैनेजर के पद का। सर ये आप क्या कह रहे हैं? इस कंपनी की मैनेजर तो मैं हूं ना। तुम मैनेजर थी, अब नहीं हो। हमारी कंपनी के नए मैनेजर होंगे अनिल सर। तुम अब जा सकती हो, निकलो यहाँ से। सर आप उस एक मामूली से क्लर्क की वजह से मुझे इस कंपनी की मैनेजर को यहाँ से निकाल रहे हो? तुमसे बोला ना, वो मामूली से क्लर्क नहीं है, वो इस कंपनी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अपनी फालतू बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। बट आप एक बार मेरी बोला ना, निकलो, प्लीज गो। सर बैठिए, आज से आप हमारी कंपनी के नए मैनेजर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एक कंपनी में बुजुर्ग एम्प्लॉयज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहानी में हमने ये चीज देखी कि कई बार कुछ कंपनियां अपने बुजुर्ग एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं ये कहकर कि अब उनका क्या काम, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो उन एम्प्लॉयज ने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा कंपनी को दिया होता है, जिसकी वजह से कंपनी ने ग्रोथ की होती है। तो हमें हमेशा अपने बुजुर्ग एम्प्लॉयज का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उन्हें थोड़ा सा और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।